हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए कॉस 41 पाई बटा 4। तो यहाँ पे देखो हमें कॉस 41 पाई बटा 4 का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि कॉस 10 पाई प्लस में थीटा का जो मान है वो किसके बराबर आता है, कॉस थीटा के बराबर ही आता है। और ये देखो कैसे आता है इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 4 चतुर्थांश है, तो हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सदैव जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सभी धनात्मक होते हैं। और पहले चतुर्थांश वाली ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, इससे जब हम आगे कोण देखते हैं तो जो कोण है वो बदलता नहीं है। जैसे कि कॉस साइन में नहीं बदलता, कॉट टेन में नहीं बदलता, इस प्रकार परिवर्तन नहीं होता है कोणों में, ठीक है। और इस वाली रेखा पर कोण बदलते हैं, यानी जो वाई अक्ष वाली रेखा है। तो अब देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 आता है, फिर यहाँ पे 2 पाई भी आता है, ठीक है। तो 2 पाई भी आता है, फिर 4 पाई भी यहीं पे आता है, 6 पाई भी यहीं पे आता है, तो 10 पाई भी यहीं पर ही आएगा, ठीक है। तो अगर 10 पाई यहाँ पर है, फिर हम प्लस में थीटा कर रहे हैं, यानी हम पहले चतुर्थांश में जा रहे हैं। और पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो कॉस भी धनात्मक ही आएगा। फिर कॉस साइन में बदलेगा भी नहीं, क्योंकि इस जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, वहां पर हम जब कोण देखते हैं उसमें से कुछ घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हम कोणों को बदलते नहीं है, ठीक है। तो कॉस 10 पाई प्लस थीटा का मान कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में जा रहा है। तो अब देखो कॉस 41 पाई बट्टा 4 का मान हमें निकालना है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉस, इसको हम लिख लिए 40 पाई प्लस में पाई बट्टा में 4, ऐसे लिख लिए। तो अब देखो पदों को अलग अलग करते हैं, तो कॉस 40 पाई बट्टा 4, ये तो 10 पाई हो गया, प्लस में पाई बट्टा 4 आ गया। और कॉस पाई प्लस थीटा, नहीं, कॉस 10 पाई प्लस थीटा का मान कॉस थीटा होता है। यहाँ से कॉस पाई बट्टा 4 आ गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/में वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।